जैसे थोड़ी पढ़ाई ठीक चलती है, फिर आनंद जो अंदर आता है, अरे यार बढ़िया मस्त किया, उस आनंद में मत खो जाना। उसके बाद ऐसा नहीं कि किसी से फोन पे लग गए, नहीं, और आगे बढ़ो। जैसे मैंने बोला ना कि गाड़ी जितनी गति से आगे बढ़ती है, हम उतने और एकाग्र हो जाते हैं अपने मन के, और उतने करता कि गति बढ़ाते कि नहीं मुझे और एकाग्र होना पड़ेगा। जब गाड़ी स्लो होती है तो थोड़ा चलो फोन पे बात भी कर लिया, और होता है ना कि जैसे कार ड्राइव कर रहे तो स्लो में तो थोड़ा भोजन भी कर लिया। लेकिन जब स्पीड में है तो पूरा फुल फोकस्ड, तो वैसे ही अब सफलता मिलते जा रही है, फुल फोकस्ड हो जाओ, मन गिराने की पूरी भरसक तैयारी करेगा, और वो आपको आपके तरीके से ही गिराएगा। विद्वान को विद्वानों की तरह गिराता है। देखो मन कैसा करता है, विद्वानों को विद्वानों की तरह, मूर्खों को मूर्ख की तरह गिराता है। देखो कैसे, जैसे विद्वानों की बता रहा हूं। गुरुकुल में क्या होता है कि जैसे साधक ये सोचते हैं कि सुबह जैसे दिनचर्या है कि व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, ईश्वर उपासना करना है, ध्यान करना है। सुबह सुबह आप एकदम से पढ़ने नहीं बैठ सकते, पढ़ने बैठे तो उसके लिए अलग से समय है, पर व्यायाम का समय, प्राणायाम का समय, ईश्वर उपासना का समय, ध्यान का समय, धारणा का समय, हवन का समय छोड़ करके आप केवल पढ़ने बैठ गए हैं। तो देखो मन क्या करता है, ये ऐसे तो गिरेगा नहीं, ये ऐसे तो गिरेगा नहीं, इसको अब गिराने के लिए अलग तकनीक, इसकी तरीके से गिराऊंगा। अब मन में एक विचार उठा। देखो ये साधक ऐसा बताते हैं कि ऐसा विचार आया था कि, देखो ऐसे विचार आता है साधकों के कि यार पढ़ना भी तो एक अच्छी बात है ना, तो सुबह सुबह सारे साधनों से हटा देगा, न तो व्यायाम किया, न प्राणायाम किया, ईश्वर उपासना भी नहीं करने दिया। अरे पढ़ो 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 पढ़ो, अरे पढ़ना भी तो शास्त्र का स्वाध्याय करना, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे। सुबह से उठ के शास्त्रों का स्वाध्याय करा दिया। अब साधन कुछ नहीं किया, ईश्वर का ध्यान नहीं किया, नाम जप नहीं किया, मंत्र जाप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब जब 8 बजे के बाद हमारी पाठ शुरू होता है, पढ़ने का समय शुरू होता है सुबह, उसके बाद में बोलेगा हाँ पढ़ तो लिया, अब थोड़ा सो लो, सुला देगा। जब पढ़ने के समय था तब सुलाया, और जब साधन करने का समय था तब पढ़ाया, और सुला इसके लिए देगा तब तुम पर हावी इसके लिए हो जाओ क्योंकि साधन नहीं किया। अगर साधन नहीं किया, साधन क्या है, मन को जितने के व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, ईश्वर उपासना करना है, ध्यान करना है, नाम जप करना है, अपनी दिनचर्या फिक्स रखनी है, तो मन कंट्रोल में आ जाता है। ये विद्यार्थी करते नहीं, बोलते समय बर्बाद होगा। अरे समय तो अब तुम बर्बाद कर रहे हो, ये साधन का प्रयोग नहीं कर रहे हो। साधन का प्रयोग नहीं करोगे, मन विचलित करेगा, बोलेगा अब तू आया चंगुल में। वो थोड़ा पढ़वा करके उस समय में पढ़ा कर, जैसे अपने यहाँ बता रहे हैं, साधना करने निकले हैं घर से, साधना करने निकले हैं घर से साधु जी, और वहां जाके क्या विचार करता है, देखो मन में, मन सोचता है ये ऐसे तो मानेगा नहीं, इसको अलग तरीके से गिराना पड़ेगा। अलग तरीके से कैसे गिरा रहा है देखो। अब वो बेचारा अपना साधना में लगाए, अब क्या आएगा विचार, थोड़ा बाहर में कार्यक्रम करते हैं, प्रवचन करते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं, ये भी तो अच्छा कार्य है। सुबह सुबह महाराज जी उठ करके, साधु जी उठ करके न व्यायाम किया, न कोई साधना नहीं करी, न व्यायाम, न प्राणायाम, न ईश्वर उपासना, न भगवत चिंतन, कुछ नहीं, न शास्त्र अध्ययन, कुछ नहीं, सीधे बस प्रवचन में लगे हैं, प्रचार में लगे हैं। साधन छुड़वा दिया। एक दिन बता रहा हूं, प्रवचन में ऐसी दुर्गति हो जाती है उसकी कि उसको विवाह करना पड़ता है, घर वापसी करनी पड़ती है। देखो साधु जी निकले थे तपस्या करने के लिए, और मन ने, देखो मन को पता ही ऐसे नहीं गिरेगा। मन में क्या विचार है, अरे देखो हम अगर से इनको प्रवचन नहीं करेंगे तो देखो इनका कितना नुकसान हो जाएगा, ये भी तो एक कल्याण का मार्ग है, ये भी तो कल्याण है। अरे कल्याण है, लेकिन वो उसका समय हम अलग से देंगे, उसका समय हम दिन में करेंगे ना प्रवचन, हम दिन में जाएंगे प्रवचन करने, दिन में नहीं। लेकिन हम साधन को छोड़ के नहीं भैया, साधन छोड़ेंगे नहीं। साधन छोड़ेंगे तो जो तुम प्रचार कर रहे हो वो भी नहीं होगा, उसमें भी छल कपट हानि करोगे, उसमें भी नुकसान। अगर आप साधन नहीं कर रहे, पढ़ाई भी नहीं कर, तब तो आपको पढ़ने बता देगा, तब आप पढ़ भी लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। पता है नाम जप करने में बहुत मेहनत लगी, व्यायाम करने में, प्राणायाम करने में, ईश्वर उपासना बहुत मेहनत लगी, तब वहां तो आपको करवा देगा, तब वहां पर आपको पढ़ाई तो करवा देगा। और वहां से हटे बस समझ जाता है कि अब आ गया करीब, अब पकड़ में आ गया, और वहीं से आपको गिराएगा। देखो एक नियम याद रखना है, जो काम जिस समय में होना चाहिए उसको उसी समय में करना है। ऐसा नहीं सुबह सुबह है साधना का समय, तब तो आप निकल गए प्रचार में, तब तो आप निकल गए कुछ और काम में। नहीं, देखो बचपना होता है ना, बचपने में अगर सोचे कि मैं शादी करके बच्चा पैदा कर लूं, पूरा भविष्य बिगड़ जाएगा। ये क्या होता है, आपको एक टाइमिंग होती है, ब्रह्मचर्य काल में ब्रह्मचर्य पालन,
गृहस्थ में गए फिर आप करिए, आप गृहस्थ में फिर आपको अनुमति है, पर वहां पर भी मर्यादा पूर्वक संतान प्राप्ति हेतु। ऐसा नहीं आए दिन आज तो ऐसा हो गया कि बिल्कुल अब तो क्या ही कहे। तो विद्यार्थियों को भी ऐसे ही गिराता है। कैसे कि जैसे सुबह व्यायाम करने जाएगा ना, जैसे सुबह सुबह उठा व्यायाम करने प्राणायाम करने ईश्वर उपासना की सोचेगा ना, तब क्या बोलता है, अरे अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो। क्यों? क्योंकि पता है अगर इसने व्यायाम कर लिया, प्राणायाम कर लिया, नाम जप कर लिया, मंत्र जाप कर लिया, अगर इसने एक आधा घंटा किसी एक आसन में बैठ गया तो ये मेरे को मारने की कोशिश करेगा, मैं मर जाऊंगा। मन ये कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा। इसके लिए वो तुमको इन सभी चीजों से हाँ पढ़ने बैठाल देगा, तब वो पढ़ने पढ़ लो, अरे समय बर्बाद हो जाएगा तेरा, ऐसा बोलेगा आपको मन। अरे और पता है आपको पता नहीं है कैसे आपको गिरा रहा है धीरे धीरे धीरे, और दिन में फिर आपको ऐसे गिरा देगा, कामों के विचार आएंगे बस। क्योंकि उसको पता है कि इसके जीवन में अगर आध्यात्मिकता आ गई ना, नाम जप करने लगा, आसन में बैठ गया, प्राणायाम करने लगा, आध्यात्मिकता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी, और जब पवित्रता आ जाएगी तो ये मुझे मार देगा, फिर मेरी नहीं चलेगी। इसके लिए पढ़ने बैठाल देगा। पढ़ने में क्या है, ठीक है पढ़ लो, और फिर दिन में नहीं पढ़ने देगा। सुबह पढ़ा देगा, फिर दिन में बोले हाँ थोड़ा आराम कर लो, और हाँ थोड़ा एकांत में सो जाओ। अरे देखो ऐसा बोलेगा, देखो क्या सामूहिक रूप से पढ़ोगे, देखो कितना यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, देखो ऐसा बोलेगा। चलो एकांत में चलो, एकांत में जा करके बिस्तर पर लिटा करके फिर बोलेगा थोड़ा मोबाइल। अब मोबाइल में भी कैसे गिराएगा, एजुकेशनल वीडियो देखो, एजुकेशनल, और एजुकेशनल से कब हम गलत वीडियो पर आ गए पता ही नहीं। फिर चलते गया स्क्रोलिंग 5 मिनट से 10 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद वही कि हीन भावना आ गई, फिर गलत क्रिया बन गई। तो इस मन को, ये मन ने अभी तक क्या हमको गिरा रहे, हम तुझे गिराएंगे अब, तेरी एक भी नहीं मानेंगे ना। अरे तू हमारा मित्र नहीं, अरे गलत तो गलत सलाह देता नहीं, हम नहीं जाएंगे बिस्तर पे, मैंने तुझे 6 घंटा सुलाना था, मैंने पर्याप्त नींद में सो चुका हूं, अरे तुझे जो देना था मैंने दे, अब नहीं। तेरे